अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ अफशा फराज और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक व्लॉग। मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आज निकले थे बाहर कि हम जो है कैटल फार्म देखने जाएंगे जो एक्सपो पे लगा है, लेकिन रोड पे इतना रश और इतने ट्रैफिक में जदोजहद करने के बावजूद हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो इन दी एंड हम पहुँच गए हैं सफारी पार्क, क्योंकि वहाँ पे एडवेंचर लैंड है। तो हमने कहा क्यों ना बच्चे से करवाया जाए। और एडवेंचर लैंड में आज रश भी कम होगा क्योंकि सब इन दी एंड वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कहाँ पे? डेल्फा में, कैटल फार्म में, वहाँ पे वो लोग पहुँचे हुए होंगे। तो हमने कहा यहाँ पे एटलीस्ट आवाम कम होगी तो यहाँ हम आराम से घूम सकते हैं। खैर, हम अंदर घुसे और हमने देखा कि यहाँ आज पार्किंग कम थी, तो उससे अंदाज़ा हो गया हमें कि यहाँ लोग कम है। खैर, हम आगे बढ़े तो मुझे दिख गई समोसे। मैंने वो लिए और खाए, अच्छे थे, बस एवरेज था। है, फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि यहाँ रश इतना नहीं है तो हमने टिकट्स लिए और अंदर गए। और सबसे पहले मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने की राइड, जो कि थी हॉर्स राइडिंग। थोड़ी महंगी थी बट एवरेज था। और खैर, थोड़ी बहुत करके वो लोग आ गए। फिर हम गए एडवेंचर लैंड, जिसके लिए मैं यहाँ पे अपने बेटे को लेकर आई थी क्योंकि उसको एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। खैर, यहाँ पे हम घुसे तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ चार्ट लगा हुआ था जो कि कुछ पैकेजेस और टिकट के प्राइसेस थे। खैर, मैंने पैकेज लिया जो कि मुझे पड़ा 950 रुपीज़ का। और हम आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आपके बेटे को जो है, बच्चे को जो हार्नेस बनाई जाएगी, कैप बनाया जाएगा उसको, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें जो है पहनाई जाएंगी। और मैं उसकी हेल्प कर रही थी और मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी बार बार कि भाई आपको कामली सारी चीज़ें करनी है, आपको हाइपर नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। और जो इसको हार्नेस वेयर करवा रहे थे वो भी उसको बार बार यही कह रहे थे कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, अगर ऊपर जाओगे तो कुछ चीज़ छोड़ना नहीं, रस्सी पकड़ के रखना। खैर, वही चीज़ें समझा रहे थे। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ें करने के लिए। तो उसको हमने ये सारी चीज़ें करवाई। फिर उसके बाद उसके साइज़ का जो है मैं कैप देख रही थी, क्योंकि मुझे सारे कैप्स जो थे वो सारे बड़े लग रहे थे। तो जाके मेरी नज़र पड़ी कि एक कैप मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन वो पहना के उन्होंने देखा तो उसके साइज़ का नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा जो है बहुत छोटा है, अभी 3 साल का भी हुआ है वो। तो खैर, उन्होंने बना के देखा वो छोटा था, तो उन्होंने कोई दूसरा ट्राई करा तो वो इत्तेफाक से चलो मिल गया, लेकिन थोड़ा सा लूज़ था। लेकिन ऐसा था कि उन्होंने पीछे से टाइट करा तो थोड़ा टाइट हो गया, ये था कि चल जाएगा। खैर, फिर हमने वो पहन के आगे बढ़े। आगे जाके हमने एंटर किया। अंदर एंटर करते ही मेरे बेटे की जो एक्साइटमेंट थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। खैर, हम अंदर गए। अंदर जाके हमने देखा कि भाई माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और फर्स्ट जो राइड थी वो मेरे बेटे की, वो थी ज़िप लाइन। मैं थोड़ा सा डर रही थी, मैंने कहा इतना छोटा बच्चा है, ये ज़िप लाइन कैसे करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे 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 मैं करीब जाती जा रही थी वैसे वैसे मुझे लगता जा रहा था कि ज़िप लाइन की हाइट जो है वो थोड़ी कम है। तो जब मैं जाके देखा तो 8 से 10 फीट की हाइट पे होगी, इससे ज़्यादा नहीं था। खैर, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने छोटे बच्चों के बारे में भी कुछ सोचा, वरना ये था कि वहाँ पे बड़े एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी थी ज़िप लाइन, जो कि थोड़ी हाइटेड थी, वहाँ और बड़े बच्चे कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है वो थोड़े और बड़े बच्चे कर सकते थे। और बड़ों का तो आप लोगों को पता ही है कि वो तो अलग ही सेक्शन पर बना हुआ है बड़ों का। खैर, मैं उसको चेयर अप कर रही थी नीचे से कि भाई आप कर सकते हो। उसने बोला यस मैं कर सकता हूँ। और उसने बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए, उसने देखे बिल्कुल आराम से स्मूथली उसने ज़िप लाइन पे बिल्कुल सफ़र कर लिया आराम से अपना। कोई ना चीखाना चिल्लाया, कुछ भी ऐसा उसने नहीं किया, आराम से कर लिया। और वहाँ पहुँच के खुश बहुत हुआ। फिर उसने एक्साइटमेंट दिखाई कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं आगे भी कर सकता हूँ और मैं एक और करूँगा थोड़ी हाइटेड। आप देख सकते हैं उसकी खुशी से उसने कंप्लीट करा है, तो उसकी खुशी। खैर, फिर उसने
जो है थोड़ी हाइटेड भी करी, जो कि आप देखेंगे अभी। ये देखें, ये जो ऊपर जा रहा है वो, ये जो है वो 8 से 10 फीट की थी जो अभी इसने करी। अब जो है वो उससे थोड़ी सी और हाइटेड है। आराम से वापस ये जाएगा वहाँ पे जाके ये फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली और कामली ये जा रहा है पकड़ के रस्सी को। हमने इसको बोला था कि भाई रस्सी आपको छोड़नी नहीं है, रस्सी छोड़ोगे तो आप गिर जाओगे। तो रस्सी बिल्कुल आराम से पकड़ा हुआ था। खैर फिर वो वहाँ पे उतरा, फिर वहाँ से वो दूसरी साइड पे जाना था उसे। वहाँ से जाके उसे ट्रैक पे चलना था, जो वुडन ट्रैक बना हुआ होता है ब्रिज टाइप का, उससे चलना था। फिर उसके बाद जो टायर्स पे चलना था। एक और छोटी सी जिप लाइन थी, फिर एक जाल था जिस पे इनको क्लाइंबिंग करनी थी, वो करी इसने। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये जा रहा है ब्रिज क्रॉस करने, जो कि बहुत स्मूथली कर लेगा। इसके बाबा ने इसके साथ करवाया था। एक ये अच्छी चीज़ थी कि हर चीज़ के लिए इन लोगों ने हार्नेस दी हुई थी। अब ये बिल्कुल आराम से कामली अपने बाबा का हाथ पकड़ के बिल्कुल कर लेगा। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि भाई इतने छोटे बच्चे भी एडवेंचर कर सकते हैं अगर आप उनको हिम्मत दिलाओ, उनको आप इनकरेज करो कि नहीं आप कर सकते हो, तो बच्चे कर सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते, हर बच्चा कर सकता है। बस ये है कि एक्टिव हो। वो मेरा बच्चा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसको जंपिंग का, उसको क्लाइंबिंग का, उसको हर चीज़ का इतना शौक़ है कि उसने ये आराम से कर लिया, कोई ना रोया। लेकिन हालांकि मेरा बच्चा डरता है इन चीज़ों से। जब घर में शुरू में मैं करवाती थी ये चीज़ें तो डरता था, लेकिन उसने माशाल्लाह से वहाँ इतनी आसानी से इतना स्मूथली करा कि मैं ख़ुद हैरान थी कि भाई ये वाकई में मुस्तफ़ा ये जो कर रहा है। तो इसलिए दिखाने का मकसद ये है आपको इस व्लॉग में कि बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी आप जो है अगर घर में थोड़ी बहुत बच्चा इस तरीके से करता है तो उसको ऐसे एडवेंचर्स करवाएं आप, ताकि वो घर में जो है ये चीज़ें कम करे। अब वहाँ पे जो है करने के लिए हार्नेस थी तो बच्चे को चोट लगने की, लेकिन वो घर में अगर करेगा तो घर में जो है उसको चोट भी लगने का खदशा होगा। चोट लगेगी, गिरेगा, लगेगी सर पे या इधर उधर, तो वो ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम उसको वहाँ लेके वहाँ जाके उसने एक्टिविटी करी और ये सारी चीज़ें करी तो बहुत खुश हो गया कि भाई मैं ये सब कुछ भी कर सकता हूँ। खैर बाकी अब मैं आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही था। ये थोड़ा सा ये बहुत लंबा व्लॉग मेरा है, तो जिसको मैं आधा आज अपलोड कर रही हूँ, आधा मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ उसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं कल इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग। जज़ाकल्लाह। कोई गलती हो गई है मेरे पहले व्लॉग में तो उसके लिए मैं अभी से आप लोगों से माफ़रत करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।